Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Good morning student, myself Maninder, and today we are going to learn about what are the changes happens in a human body. एक बच्चे में किस तरह के चेंजेस आते हैं while reaching to the adolescence, जब वो adolescence तक पहुंचता है. So we are going to read about chapter 10 of class 8 का chapter 10 हम आज read करेंगे, that is reaching the age of adolescence. So what is adolescence? एडोलसेंस क्या होता है फर्स्ट हम देखते हैं, जिसको आप मैच्योरिटी भी बोल सकते हैं. देखिए अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स होते हैं आपकी ह्यूमन बीइंग्स में भी, जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था. सो दे ऑल आर स्टेजेस इन अ ह्यूमन बीइंग. हमारे ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जिसको अलग अलग ईयर्स में भी डिवाइड किया गया है. 0 to 6, 6 to 12, 12 to 18 एंड देन आफ्टर 18. सो व्हाट इज एडोलसेंस? एडोलसेंस क्या होता है? इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, सभी की लाइफ में होता है. जब आप बच्चे थे और अब बड़े हो गए तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया. डेली आप में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता रहता है. सो द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंजेस, वो पीरियड ऑफ टाइम जब बॉडी आपकी बॉडी में डेली चेंजेस होते रहते हैं एंड लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और आप रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, इज कॉल्ड एडोलसेंस. उसको क्या बोलते हैं? एडोलसेंस, या किशोरावस्था भी आप बोल सकते हैं. और ये 11 to 18 और 19 ईयर्स तक आपके होता है. ये जो भी चेंजेस होते हैं ये कब होते हैं? आपके 11 to 18 ईयर्स की एज के बीच में ही होते हैं. सो आज हम इसमें इस चैप्टर में ही रीड करेंगे कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं आपके बॉडी में व्हेन यू आर ग्रोइंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू अ एडोलसेंट. जब आप एक बच्चे से एक एडल्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो उनमें क्या क्या आपकी बॉडी में चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट इज प्यूबर्टी. एडोलसेंस तक तो आप आ गए, बट एडोलसेंस तक आने पे आपके अंदर आपकी बॉडी में रिप्रोडक्टिवली यू आर कैपेबल, आप रिप्रोडक्टिवली इतने कैपेबल हो जाते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन को जन्म दे सकते हैं. दैट इज़ नोन एज प्यूबर्टी. सो इस एज को बोलते हैं प्यूबर्टी व्हेन यू आर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन. जब आप नेक्स्ट जनरेशन को जन्म देने लायक हो जाते हैं, दैट इज़ नोन एज प्यूबर्टी. नेक्स्ट इज चेंज इन प्यूबर्टी. जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी में किस किस टाइप के चेंजेस आते हैं. द फर्स्ट इज इंक्रीज इन हाइट. जैसे आप प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी हाइट में चेंज आने लगता है, आपकी हाइट इंक्रीज होने लग जाती है. चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी के शेप में भी चेंज आने लगता है. वॉइस चेंजेस, बॉयज़ की वॉइस तो और हैवी होने लग जाती है, भारी होने लग जाती है, बट गर्ल्स में श्रिलनेस और जो सॉफ्टनेस है वो मेंटेन रहती है. इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेसियस ग्लैंड. आपकी बॉडी में जो स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड होता है उनसे सिक्रीशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है. स्वेट आना और सिबेसियस ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको. आपने फील किया होगा आपके फेस पे भी ऑयली और स्टिकी स्किन हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज जो हॉर्मोन्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड से इनका जो सिक्रीशन है वो ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाता है. डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. आपकी बॉडी में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट पूरी तरह से होने लग जाता है. रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पे आप में मेंटल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल चेंजेस आते हैं. आप लोगों की फीलिंग्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं. आपकी खुद की फीलिंग्स भी इसमें इंक्रीज होती हैं. इंटेलेक्चुअल मतलब आप दूसरे की एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने लगते हैं, दूसरों को अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने लगते हैं. आप भी खुद सोसाइटी से भी कनेक्ट होने लगते हैं. सो ये सब चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. नेक्स्ट इज एडम्स एप्पल. जैसा आपने देखा हो गले में ये लैरिंग्स है, लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स. सो जनरली मैन में ये
मैन में इस तरह का ग्रो इंक्रीज होता है। ग्रो आपने उभार देखा होगा बहुत से, जनरली ये मैन में ज़्यादा देखा जाता है इस तरह का उभार। और ये जब बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं मेल, तो उनमें इस तरह का उभार नहीं दिखता। बट व्हेन दे रीच टू द प्यूबर्टी, जैसे ही वो 18 और 20 की एज में आते हैं, सो एक इस तरह का उभार आ जाता है। इसको बोलते हैं एडम शेप। और इसकी वजह से क्या होता है, जनरली मेल की जो वॉइस होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ सिबेसियस एंड स्वेट ग्लैंड। जैसे ही आप प्यूबर्टी की एज में एंटर होंगे तो आपकी बॉडी से स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन होगा वो इंक्रीज हो जाता है। और यही रीज़न है कि एडोल्सेंस प्यूबर्टी की एज पे तक आने तक आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्ने आपने देखे होंगे। सो पिंपल्स और एक्ने होने का रीज़न भी क्या है, सिक्रेशन जो है स्वेट और सिबेसियस ग्लैंड का वो इंक्रीज हो जाता है, और उससे आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्ने होने लग जाते हैं। आप इसको भी देख सकते हैं अपने फेस पे। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सो फीमेल और मेल दोनों में ही सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है इस एज तक, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉयज़ में टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप्ड कम्प्लीटली। बॉयज़ में टेस्टिस और पेनिस कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। और टेस्टिस जो है एक तरह का जो सिक्रेशन जो से रिलीज होने लग जाता है, और द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म। उस जो सिक्रेशन जो उससे होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, जो नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो करने के लिए हेल्पफुल होता है। गर्ल्स में भी कंटिन्यूसली प्यूबर्टी की एज में दे स्टार्ट रिलीजिंग एग्स। ये एग्स को रिलीज करने लग जाती है जब तक वो फर्टाइल नहीं होता। अगर वो एग और स्पर्म का फ्यूज हो गया, अगर एग के अंदर स्पर्म फ्यूज हो जाता है, दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो वो नेक्स्ट 9 मंथ्स तक जो एग रिलीज नहीं होगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग वापस आफ्टर 1 मंथ वो रिलीज हो जाता है बॉडी से, और नेक्स्ट एग उसमें ग्रो होने लग जाते हैं। सो मेंटल मैच्योरिटी, मेंटली जो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेंटली बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही मेंटली दे आर गोइंग टू बिकम मोर स्ट्रॉन्ग। मेंटली भी वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेके ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। और इट इज़ अ टाइम वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज़ टू ग्रेटेस्ट कैपेसिटी टू लर्निंग। और यही वो बेस्ट टाइम होता है जब आप अपना 100% दे सकते हैं, जब आप सबसे पीक लेवल पे होते हैं। एट दैट टाइम यू हैव द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ लर्निंग। इस टाइम आपके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है लर्निंग की। इस समय आप मैक्सिमम टाइम तक आप जो भी आप अपने एफर्ट्स देना चाहें उसका मैक्सिमम लेवल तक आप अपने एफर्ट्स दे सकते हैं। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, जनरली छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरे रिलेटिव्स और उनसे क्या करते हैं, दूर जाते हैं, वो उनके पास नहीं जाना चाहते, उनसे बात नहीं करते। बट एट दैट एज ये फ्रेंड्स बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं, और अदर दूसरे जो पर्सन्स होते हैं उनसे दे स्टार्टेड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। ये उनसे जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो इस तरह के चेंजेस भी प्यूबर्टी की एज में होते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी, जब पर्सन कोई इनसिक्योर अपने आप में फील करता है, जब, है ना, तो यंग वन में ज़्यादा देखा जाता है, एडोलसेंस में, किशोरों में ज़्यादा देखा जाता है। दे फील इमोशनल, दे गेट इमोशनल, वो इमोशनल जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज इस एज में आते आते उनकी ये पूरी इमोशनली जो मैच्योरिटी होती है वो पूरी तरह से डेवलप हो चुकी होती है। बच्चों को, छोटे बच्चों को अगर आप कुछ बोले तो दे डू नॉट फील सो बैड, वो इतना माइंड नहीं करते, वो वापस खेलने लग जाते हैं। बट बड़े जो हो जाते हैं ना, किशोर, तो उनको जब आप कुछ कहते हैं तो दे फील सो बैड, बिकॉज दे आर इमोशनली मैच्योर, क्योंकि इस एज में वो पूरी तरह से इमोशनली मैच्योर हो चुके होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कौन कौन से हैं? अभी तो हमने जो किए वो तो प्राइमरी सेक्सुअल करेक्टर्स थे। सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स कौन कौन से चेंज होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में एट द एज ऑफ प्यूबर्टी? बॉयज़ में आप देखेंगे फेशियल, मस्टैश, बियर्ड, उनकी दाढ़ी आने लगती है, मूंछ आने लगती है, बॉडी पे हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं। उनके चेस्ट पे भी, मेल में और फीमेल में ये डिफरेंस है, मेल में चेस्ट के ऊपर भी हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं, आर्म्स पिट में,
और प्यूबिक रीजन में भी हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं। गर्ल्स में ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, गर्ल्स में प्यूबर्टी की एज में ब्रेस्ट जो होते हैं वो ग्रो होने लग जाते हैं और इनके भी हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं। एंड द आर्म पिट और प्यूबिक रीजन, इनका भी जो प्यूबिक रीजन है वहाँ पर हेयर्स ग्रो होने लग जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। नेक्स्ट इज मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है? देखिए जैसे गर्ल्स में ईच एंड एवरी मंथ एग प्रोड्यूस होते हैं और जब तक एग स्पर्म से फ्यूज़ नहीं होंगे तो उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक क्या होगा, हर महीने एग इसी तरह से बनेगा और वो रिलीज़ हो जाएगा। अब रिलीज़ होने का एक प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज मेंसुरेशन। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है, आप अनमैरिड है ना, बच्चे अगर अनमैरिड है और उनमें फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, आफ्टर मैरिज ही फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो जब फर्टिलाइजेशन एक बार हो जाता है तो इट इज़ नोन एज, तो उसको बोलेंगे शी विल बिकम प्रेग्नेंट। बट जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो एग हर महीने प्रोड्यूस होते हैं और बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। सो और ये जो रिलीज होते हैं एग बॉडी से, ये थ्रू ब्लीडिंग एक प्रोसेस होता है फीमेल्स में जो 22 to 30 डेज बाद में एक रिपीट होता रहता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेंसुरेशन। फर्स्ट है मेनार्क एंड मेनोपॉज। मेनार्क वो पोजीशन होती है, वो एज है जब फर्स्ट टाइम मेंसुरेशन स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ 12 और 13। फीमेल्स में ये देखा गया है। उस समय इनके जो एग जो होने होते हैं वो मैच्योर होने लग जाते हैं और वो जब फर्टाइल नहीं होते तो वो हर महीने वापस बॉडी से रिलीज हो जाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन जब फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है जब आपको एट द एज ऑफ 13 ईयर, दैट इज़ नोन एज मेनार्क, उसको बोलते हैं मेनार्च। और एट द एज ऑफ 50 और 55, सब में अलग अलग हो सकता है, 45, 50, 55 भी हो सकता है किसी में। तो उस समय क्या होता है, फीमेल्स में एग प्रोडक्शन की जो उनके यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में जो ओवेरी के अंदर जो भी एग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग प्रोड्यूस करना ओवेरीज बंद कर देती। 13 ईयर की एज में तो पूरी अच्छे गुड क्वालिटी के एग प्रोड्यूस होते हैं। 13 में नहीं, सॉरी 13 में तो पूरी तरह से गर्ल्स जो हैं वो फिजिकली भी और मेंटली भी क्या होती हैं, अभी तरह से पूरी तरह से ग्रो नहीं होती हैं। एट द एज ऑफ 21, 22 इस एज में ये बेस्ट क्वालिटी के एग्स प्रोड्यूस करती हैं। बट एट द एज ऑफ 45 to 50, 45 और 50 के बाद में ओवेरीज एग प्रोड्यूस करना बंद कर देती, बिल्कुल ओवेरीज एग नहीं बनाती। सो वो लास्ट टाइम जब मेनोपॉज होता है उसके बाद में मेनोपॉज होना, मेंसुरेशन बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है मेंसुरेशन बंद हो जाना। यस, अब आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि भाई कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आइडेंटिफाई तो करना नहीं है आपको, बट आप किस तरह से बता सकते हैं या किस तरह से बॉय और गर्ल का सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इन द मदर्स वोम। मदर के पेट में किस तरह से जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन होगी वो मदर होगी, बॉय होगी या गर्ल होगी, ये किस तरह से डिसाइड होता है ये देखते हैं। यस, इधर देखिए, ये स्पर्म मेल गैमेट्स कौन से होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं स्पर्म, ओके। फीमेल गैमेट होते हैं एग। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, मेल्स जो हैं, मेल, मैं आपको एक चैटर बॉक्स बना के बताता हूँ इसमें, ओके। यूँ इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज मेल एंड, और ये तो मेल, और यहाँ पे लिख देते हैं अपन फीमेल, ओके। एज यू ऑल नो दैट मेल्स के जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, है ना, सॉरी। और फीमेल्स के होते हैं एक्स। मेल में कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई, और फीमेल्स में होते हैं एक्स। ये होते हैं क्रोमोसोम। 23 पेयर्स हो जाते हैं ऑटोसोम्स, बट ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, यहाँ से एक एक्स आया, एक एक्स यहाँ से आया, यहाँ से ये एक्स आया और यहाँ से ये वाई आया, फिर ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई। तो 4 में से देखिए 50% चांसेस क्या थे?
50% इसमें चांसेस हैं एक्स और 50% चांसेस हैं एक्स और वाई के। सो जब एक्स और एक्स ये होगा, ये किसको शो करता है, इस कंडीशन में फीमेल ग्रो होंगी और इस कंडीशन में मेल ग्रो होगा। गॉट इट। तो 50-50 का रेशियो होता है, 1:1 का चांसेस होता है कि नेक्स्ट जनरेशन जो होगी वो मेल होगी या फीमेल होगी। तो ये सब डिसाइड कौन करता है, ये सब डिपेंड करता है फादर के सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर कि वो किस तरह से क्रोमोसोम्स का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होता है और नेक्स्ट जनरेशन में मेल बनता है या फीमेल बनता है। सो इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा ये डिसाइड होता है क्रोमोसोम्स की वजह से। फीमेल्स में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। और जब ये फ्यूज़ होते हैं तो 50-50% चांसेस होते हैं इनके। 50% चांस है फीमेल ग्रो होने का, 50% चांस होता है मेल ग्रो होने का। सो आज एडोलसेंस पे आने पे आपकी बॉडी में बहुत से चेंजेस होते हैं, जैसे गोइटर थायराइड जो ग्लैंड होती है आपके गले में, एक थायराइड ग्लैंड होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है? थायरोक्सिन। सो आयोडीन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपके गोइटर डिजीज हो जाती है। फूड में, आपके डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गोइटर डिजीज हो जाएगी। आयोडीन क्या करता है, आपके थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करने में हेल्प करता है और आयोडीन की डेफिशिएंसी से आपको गोइटर डिजीज हो जाएगी, गला एकदम उसमें सूज जाता है। नेक्स्ट इज डायबिटीज। पैंक्रियाज के ऊपर पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। ओके, बट जब पैंक्रियाज प्रॉपरली इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाता तो आपकी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर लेवल हाई हो जाता है। आपकी बॉडी में ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, दैट इज़ नोन एज डायबिटीज़। और जिनका ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है उस पेशेंट को बोलते हैं डायबिटिक। वो पेशेंट कौन हो जाता है, फिर डायबिटीज हो जाती है उसको। ओके, सो ये जैसे जैसे अगर एज इंक्रीज होगी तो एक डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये, जब ऑर्गन्स और ग्लैंड्स पूरी तरह से प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती। एड्रेनल ग्लैंड आपके डू और डाई कंडीशन में रिलीज होती है। एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट करती है। ये डू और डाई कंडीशन होता है, जब आपको करो या मरो की स्थिति होती है तब आपके एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन सिक्रीट होता है, जो आपको इस एड्रेनलिन जब सिक्रीट होता है तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपके ब्लड प्रेशर हाई होता है, आपकी हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। और ये डू और डाई, करो या मरो, उस कंडीशन में आपकी बॉडी से एड्रेनलिन सिक्रीट होने लगता है। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपके पूरी बॉडी के जो ओवरऑल डेवलपमेंट में यूज़फुल है। ये हार्मोन सिक्रीट होता है और आप चाइल्ड से एक एडल्ट में और कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपकी पूरी बॉडी के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, जैसे फ्रॉग है, फ्रॉग में भी एग, फिर टेडपोल बनता है, उसमें प्राइमरी टेडपोल, सेकेंडरी टेडपोल, टेडपोल के बाद क्या होता है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग स्टेजेस हैं। ह्यूमंस में भी क्या होती हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। ठीक है, चाइल्ड, फिर चाइल्ड के बाद में टीन भी बोल सकते हैं, फिर एडल्ट होता है, फिर उसके बाद में यंग, फिर एडल्ट, इस तरह से बोलते हैं ना। तो मेटामॉर्फोसिस होता है एक डिफरेंस, एक सेट ऑफ स्टेजेस होती हैं डिफरेंट। जैसे आप सिल्क वर्म में देखें तो सिल्क का जो मौत होता है, फीमेल मौत एग लेइंग करती है, फिर वो कन्वर्ट होता है लार्वा में, फिर वो लार्वा के बाद में कैटरपिलर, फिर प्यूपा, फिर कोकून, इस तरह से अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उसी तरह से जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। फ्रॉग में भी इस तरह से मेटामॉर्फोसिस डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप जैसा कि हम अभी एडोलसेंस की बात करें ना, आप किशोरावस्था में आ रहे हैं एट द एज ऑफ 17, 16, आफ्टर 13 या 13, मैं तो कहूँगा आपको जब तक अभी आप छोटे हैं और 21, 25 तक तो आपको पूरी बैलेंस डाइट, आगे भी आपको बैलेंस डाइट लेनी, बैलेंस डाइट तो आपको कंटिन्यू लेनी।
बैलेंस डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस डाइट कौन सी होती है? जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स सब अवेलेबल होता है। तो आपको जो भी आप डाइट कंज्यूम करें उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए। स्मॉल क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। सो ग्रोइंग चिल्ड्रंस के लिए और जो ग्रोन हो चुके हैं उनके लिए भी बैलेंस डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी को ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एट एनी एज, किसी भी एज में आपको ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। कंज्यूम ग्लास ऑफ मिल्क डेली, एक ग्लास ऑफ मिल्क भी कंज्यूम करें सो दैट आपको मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है बिकॉज इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सब प्रेजेंट होते हैं। सो मिल्क आप यूज़ लें, कैल्शियम भी इसमें प्रेजेंट होता है। पर्सनल हाइजीन, अभी आप जिस एज में हैं तो आपको वैसे तो हमेशा ध्यान रखना, बट एडोलसेंस में आपको ज़्यादा सेफ रहना चाहिए। पर्सनल हाइजीन को आपको मेंटेन रखना चाहिए। अपने बिलोंगिंग्स जो भी चीज़ें हैं उनको प्रॉपरली वॉश करना चाहिए, अपने क्लोथ्स को वॉश करना चाहिए, बाथ लेना चाहिए। हो सके तो दिन में 2 बार भी आप बाथ लें। अपनी पर्सनल हाइजीन बना के रखें, ऑर्गन्स को क्लीन रखें सो दैट किसी तरह का इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं हो। सो व्हाट आर द चेंजेस वी फेस ड्यूरिंग एडोलसेंस? एडोलसेंस में कौन कौन से चेंजेस होते हैं और ये किस तरह से हमें अफेक्ट करते हैं, आज हमने ये सीखा। आई होप यू ऑल enjoyed द वीडियो। थैंक यू। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.